हरि ओम। ओम ऐं ओम। जय माँ सरस्वती। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आइए इस वीडियो में जाने माँ सरस्वती की लीला संदोह के विषय में। उनकी लीला का वर्णन करना मानव की वाणी से परे है, किंतु सरस्वती जो चाहती है वही होता है। इसलिए सरस्वती की उपासक बनो। इसकी कुछ झलक मैं प्रस्तुत करता हूँ। सरस्वती साकार भी है, निराकार भी है। माँ सरस्वती को जिस रूप में पूजो, वो हंसवाहिनी, बीना वादिनी, पुस्तक माला धारिणी के रूप में भी हम पूज सकते हैं, या पुस्तक में भरे ज्ञान भंडार के रूप में भी पूज सकते हैं। सरस्वती मानव की जिह्वा पर विराजती है, वो वाणी है। सरस्वती मानव के मस्तिष्क में विराजती है, वो विद्या और बुद्धि है। सरस्वती मानव के हृदय में विराजती है, वो भावना के रूप में है। वो मानव से मानव का प्रेम कराती है, वो प्रेम और करुणा के रूप में है। लोगों को स्नेह सूत्र में बांधती है, वो स्नेह स्वरूपा है। सरस्वती निराकार भी है, सरस्वती साकार भी है। जिस रूप में चाहो माँ सरस्वती जी की नित्य साधना करो, नित्य जप करो। सरस्वती ही सर्वत्र छाई हुई है। सरस्वती के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। सरस्वती जो चाहती है वही करवाती है। उसकी लीला, उसकी क्रीड़ा का वर्णन करना असंभव है। सरस्वती देवताओं को भी नचाती है, मानवों को भी और दानवों को भी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि राव का राज्याभिषेक होना था। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पुरुष ने शुभ मुहूर्त रखा, लेकिन माँ सरस्वती की एक क्षण, एक लीला ने उन्हें वनवास के लिए प्रेरित किया, क्योंकि राम का अवतरण देवताओं के हित के लिए हुआ था, रावण के वध के लिए हुआ था। सरस्वती मंथरा के जिह्वा पर सवार होकर राम को राज्याभिषेक से वंचित की और वन प्रस्थान की। वहीं वरदान में भी माँ सरस्वती ने हेर फेर किया था। रावण जो अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहा था, अपनी 10 शीश को काटकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अमर कोई नहीं है, तुम अपना ऐसा कुछ मांग लो जिससे तुम ज्यादा जीवित रह सकते हो। और नर को सरस्वती उसके जीवा पर बस गई और वो नर को तूचकर नर के हाथों से मरना चाहा। सरस्वती हिरण्यकश्यपु के जीवा पर बैठी। हिरण्यकश्यपु लाख चतुराई किया, लेकिन सरस्वती माँ जो चाही वही वर मांगा। उसकी चतुराई ने कहा, न वह मानव से मरे, न दानव से, न देवता से। वो दिन में न मरे, न रात में, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से। इस वरदान को मांगने में सरस्वती उनकी जीवा पर सवार थी, और वो वैसे समय ही मारा गया जो जैसा मांगा था वैसा ही हुआ। भगवान नृसिंह रूप में आए और उसका वध किए। तो सरस्वती की वर्णन करना हमारे वश की बात नहीं है। माँ सरस्वती जो चाहती है वही। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। सरस्वती का पात्र चाहे किसी भी जाति वर्ण का हो, पूजनीय होता है। उसका भी उदाहरण प्रस्तुत है। रावण जैसे पापी, अत्याचारी, अधम दानव में भी सरस्वती प्रकांड पंडित के रूप में विराजती थी। आज रावण भले ही मारा गया, लेकिन रावण संहिता पूजनीय है। रावण की संहिता सारे ज्योतिषियों का आधार बना है। जन्म कुंडली बनाते हैं, उससे लोगों का भविष्य बनाते हैं। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र आदि बहुत सारे स्तोत्र आज भी नित्य गाए जाते हैं। किसी ने कहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर हो, पड़े अपावन ठौर पर कंचन तजे न कोई। उत्तम विद्या ग्रहण करो, चाहे नीच से नीच मनुष्य के पास भी क्यों न हो। जैसे सोना अगर पैखाना पर यानी मल पर भी गिरा होता है तो सोने को उठाकर धोकर लोग ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है। विद्वता जिस भी जाति वर्ण के पास होती है पूजनीय होता है। शुरू से ही इतिहास साक्षी रहा है। रैदास जैसे चमार अस्पृश्य के पास ही विद्वता थी, ज्ञान था। मीराबाई जैसे भक्त शिरोमणि छत्राणी होकर भी उन्हें अपना गुरु मानी। कबीर जुलाहा जाति के थे, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के पूजनीय रहे, करोड़ों मुसलमानों के भी पूजनीय रहे।
कबीर का ज्ञान पूजा गया, न कि कबीर का जाति वर्ण पूजा गया। ऐसे अनेकों उदाहरण से इतिहास के पन्ने पन्ने भरे हैं कि सरस्वती का पाप किसी भी जाति वर्ण का होता है, वो पूजनीय होता है, अमर हो जाता है। सरस्वती की कृपा बना दे, इसलिए सरस्वती का उपासक बनो, सरस्वती की वंदना करो, सरस्वती का जप करो। सरस्वती की महिमा को गाना संभव है, आगे भी बताते रहूँगा। मेरी हर वीडियो को सब्सक्राइब करो और माँ सरस्वती के आशीर्वाद पाओ, इसे शेयर करो। सरस्वती विराजेगी, बस आदि से अंत तक सुनो। सरस्वती की वर्णन से जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। जय माँ सरस्वती, ओम ऐं नमः।